एंड क्रिस्टल फिडलर। इसमें आपके लिए क्या है? तो भाई बात ऐसी है कि हमारे शरीर को शुगर की जरूरत होती है और ये शुगर हमें एनर्जी देती है। तो फिर हमें इससे पीछा छुड़ाने की क्या जरूरत है? शुगर से मिली एनर्जी छोटे समय के लिए होती है, पर सेहत पर इसका असर बहुत लंबे समय के लिए होता है। इसीलिए लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां भी हो सकती है। तो इस लत से छुटकारा पाने का समय आ गया है। ये किताब 4 तरह की शुगर की लत से आपका सामना कराती है। इसके साथ ही आने वाले सबक में आप ये 4 बातें जानेंगे। क्या ये लत आपको लगती है, इससे होने वाले नुकसान, इसके लक्षण और कैसे इस लत से छुटकारा पाएं। तो आप इसमें सीखेंगे कि कैसे आपको शुगर की लत से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तनाव कैसे आपको शुगर की लत लगवा सकता है और क्यों एनर्जी ड्रिंक्स आपके नाम पर खरे नहीं उतरते। तो आइए जानते हैं पहला सबक। एनर्जी ड्रिंक्स पर भरोसा ना करें। क्या आप जानते हैं कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन पाया जाता है। ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीने से आपको पहले की तरह ही शुगर की लत हो सकती है। इस लत के शिकार हुए लोग अपने काम में माहिर होते हैं। ये लोग सारा दिन अपने घर, स्कूल या ऑफिस के काम को पूरा करने में लगे रहते हैं। इस दौरान थक जाने पर उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक पीने से वो थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन समय के साथ इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। समय के साथ उन्हें इसकी लत लग जाती है और वो इस जाल में कुछ ऐसे फंसते हैं। थक जाने पर वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, इससे उन्हें थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिल जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से थका हुआ महसूस करते हैं और फिर से एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। तो इस तरह से वो इसके आदी हो जाते हैं और इस तरीके की शुगर की लत से छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल है, पर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं अगले सबक में। दूसरा सबक, अगर आप पहली शुगर की लत से परेशान हैं, तो शाइन मेथड आपकी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। SHINE, शाइन का मतलब होता है S यानी कि स्लीप, H यानी कि हार्मोनल बैलेंस, I यानी कि इन्फेक्शंस, N यानी कि न्यूट्रिशन सपोर्ट और E यानी कि एक्सरसाइज। तो आइए एक एक करके इसे समझते हैं। स्लीप, जब आपके शरीर को अच्छे से नींद नहीं मिलती है तो आप सारा दिन थका हुआ महसूस करते हैं और थकने पर आपके शरीर को शुगर की तलब होने लगती है। इसीलिए आपको कम से कम रात में 8 घंटे सोना चाहिए। दूसरा है हार्मोनल बैलेंस। हमारे गले में थायराइड नाम का एक अंग पाया जाता है। इस अंग से एक हार्मोन निकलता है जिससे कि हम भोजन को एनर्जी में बदलते हैं। जब ये अंग ठीक से काम नहीं करता है तब हमें शुगर की लत लग जाती है। इसका इलाज डॉक्टर की मदद से हो सकता है। तीसरा है इन्फेक्शंस। शुगर की लत से हमारा एनर्जी लेवल कम रहता है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसको सुधारने के लिए हमें अपने खाने में जिंक लेना चाहिए। न्यूट्रिशन सपोर्ट, पैकेट के सामान को ना खा करके हमें अनाज, मीट और फल खाना चाहिए। विटामिन और मिनरल लेने से हम जल्दी नहीं थकेंगे। चौथा है एक्सरसाइज। इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है और शुगर की लत कम होती है। हमें कम से कम हफ्ते में 4 से 7 बार 30 मिनट तक टहलना चाहिए। तीसरा सबक, दूसरी तरह की शुगर की लत लगातार तनाव में रहने से लगती है। जी हाँ, क्या भूखे होने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? शायद आप दूसरी तरह की शुगर की लत के शिकार हैं। इसके होने की वजह है लगातार तनाव में रहना। तनाव में रहने की वजह से हमारी एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल और एड्रिनल नाम के हार्मोन ज्यादा निकलने लगते हैं, जिससे कि खून में शुगर की कमी हो जाती है। ऐसा होते ही हम बाहर से शुगर लेना शुरू कर देते हैं और इससे हमें थोड़ी देर के लिए एनर्जी तो मिलती है, पर कुछ देर के बाद फिर से खून में शुगर की कमी हो जाती है। ऐसे में हमें तुरंत ही शुगर चाहिए होती है, वरना हमारा सर भारी हो जाता है या फिर हमें बेचैनी होने लगती है। दूसरी तरह की शुगर की लत की शिकार अक्सर महिलाएं होती है, जो सभी को खुश रखने की कोशिश करती है। महिलाएं घर और बच्चों के साथ ही नौकरी या बिजनेस भी देखती है। तो ऐसे में तनाव का होना बड़ी आम बात है और तनाव होते ही उन्हें शुगर की लत लग जाती है। तो ये लोग खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब इन्हें भूख लगती है तो ये अपनों पर ही गुस्सा कर बैठते हैं। चौथा सबक, दूसरी तरह की शुगर की लत से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं। पहला, आप अपने रोज के काम को थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन ऐसा कर पाना शायद आपके लिए मुश्किल हो। दूसरा,
अपनी एड्रिनल ग्लैंड्स को जरूरत का पोषण दे ताकि वो ठीक से काम कर सके। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी खाना खाएं, इससे आपको कम थकावट होगी। पैकेट में आने वाली शुगर या आटे को नहीं खाएं। आटा सेहतमंद नहीं होता है। ये जैसे ही शरीर में पहुंचता है शुगर में बदल जाता है और खून में जाकर के मिल जाता है। अनाज फायदेमंद होते हैं क्योंकि इन्हें पचाने में ज्यादा समय लगता है, जिससे कि शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। पनीर, बीन, अंडे और मांस में प्रोटीन होता है जिसे पचने में ज्यादा समय लगता है। इसे खाने से खून में शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। और आगे अगर बात करें खाने की, तो क्या किसी ने आपको दिन में सिर्फ 3 बार खाने को कहा है? तो इसके बारे में भूल जाइए। आप थोड़े थोड़े समय पर प्रोटीन वाले स्नैक्स खाइए। स्नैक्स में आप कुछ घंटे रुक रुक करके अंडे, चीज या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। 5वां सबक, ज्यादा शुगर खाने से इंटेस्टाइन में यीस्ट नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, जिससे आपको तीसरे तरीके की शुगर की लत हो सकती है। जी हाँ, एक यीस्ट जिसका नाम कैंडिडा एल्बिकन है, आपके इंटेस्टाइन में रहता है। ये एक ऐसा केमिकल निकालता है जिससे कि आपको शुगर की लत लग जाती है। जब आप और शुगर लेते हैं तो आप असल में इस यीस्ट को खिलाते हैं, जिससे आपकी शुगर की लत और बढ़ जाती है। ये आपको एक जाल में फंसा देती है। इससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और आप आसानी से रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इससे फाइब्रोमाइएल्जिया हो सकता है, जिससे कि आपको थकान, बदन दर्द और भूलने की बीमारी हो सकती है। ऐसी लत के शिकार लोग दिन भर शुगर वाला खाना खाते रहते हैं। सुबह कॉफी, लंच और डिनर में मैदा या ब्रेड जैसी चीजें खाते हैं और शरीर में जाते ही शुगर में बदल जाते हैं। ये लोग अपने साथ केक या कोई मीठी चीज भी रखते हैं और समय समय पर खाते रहते हैं। अगर शुगर आपके ऊपर हावी हो गई है तो घबराइए मत, इसका इलाज हो सकता है। 6वां सबक, तीसरे तरीके की शुगर की लत का इलाज। इसका इलाज आसान है। अगर आपको शराबी नहीं बनना है तो शराब छोड़ दीजिए। उसी तरीके से अगर आपको यीस्ट से छुटकारा पाना है तो शुगर लेना बंद कर दीजिए। अपने रोज के खाने से उन शुगर वाली चीजों को निकाल दीजिए जो जरूरी नहीं है। और इसके अलावा आप 4 कदम उठा सकते हैं। ऐसा खाना खाना शुरू कर दीजिए जिसमें कि प्रोटीन ज्यादा और शुगर कम हो। अनाज, सब्जियां और फल खाइए। आप एंटी फंगल दवाइयां जैसे कि डाइफ्लूकन भी ले सकते हैं। एंटी फंगल हर्ब भी मदद कर सकते हैं। एंटी फंगल हर्ब से आपको अपच हो सकता है, इसीलिए उसे आप थोड़ी मात्रा में ही लें। आप कोकोनट ऑयल का पाउडर और अंगूर के बीज भी खा सकते हैं। अलग से पोषण लें। जिंक आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करता है। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जैसे कि क्रॉनिकल फैटिक सिंड्रोम की वजह से जिंक की कमी हो सकती है। इससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ऐसे में आप जिंक की दवाइयां लगभग 15 से 25 mg रोज ले सकते हैं। विटामिन ए, बी और डी लेने से आपकी एनर्जी बनी रहती है। अंत में आप फूड एलर्जी को चेक करवाइए। फूड एलर्जी की वजह से आपकी शुगर की लत बढ़ सकती है। आप एक एक करके किसी एक तरह के खाने को खाना छोड़िए और देखिए इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। 7वां सबक, चौथी तरह की शुगर की लत हार्मोनल डिसबैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। कहने का मतलब ये है कि क्या पीरियड के समय आपका मूड खराब रहता है, आप चिड़चिड़ापन या मीठा खाने की लत से परेशान हैं? अगर ऐसा है तो आपको चौथी तरह की शुगर की लत है। ये आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल डिसबैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS की वजह से ऐसा हो सकता है। PMS पीरियड के समय होने वाले चिड़चिड़ेपन और शुगर की लत से ताल्लुक रखता है। हालांकि इसे लेकर के अब भी उलझन है, पर ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा प्रोजेस्टेरॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन की कमी की वजह से होता है। ये हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा करने में मदद करते हैं, पर पीरियड के समय इनका बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से मीठा खाने का मन करता है। मीठा खाने से थोड़ी देर तक राहत मिलती है, पर उसके बाद फिर से मीठा खाने का मन करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। जी हाँ, इंसुलिन खून में शुगर की मात्रा को काबू करता है। ये शुगर को सेल्स में जाने देता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सेल्स में शुगर नहीं जाता, जिससे आपको मीठा खाने की तलब होती है और आप मीठा खाते हैं, पर फिर भी सेल्स में शुगर नहीं जाता और इससे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। 8वां सबक, अपने खाने को बदले, प्राकृतिक उपाय और बायो आइडेंटिकल हार्मोन ले। क्या आप पीरियड से संबंधित सभी समस्याओं से एक साथ किसी जादुई मंत्र की मदद से छुटकारा पाना चाहती हैं? आप इसके जैसा ही एक दूसरा तरीका आजमा सकती हैं। मीठा खाने से बचिए। वो खाना खाइए जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो और शुगर कम हो। साथ ही साथ बाहर के खाने, पैकेट के खाने और आटे से दूर रहे। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आप अपने खाने को पूरे तरीके से बदल दीजिए।
ढेर सारी नेचुरल रेमेडी लीजिए जिससे कि आपको PMS और शुगर की लत से लड़ने में मदद मिले। ये प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी से होने वाली परेशानियों से भी छुटकारा दिलाता है। विटामिन B6 प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी से लड़ने में मदद करता है और आप 6 महीनों तक 150 से 200 mg विटामिन B6 रोज लीजिए। इससे आपका चिड़चिड़ापन कम होगा और शुगर की लत भी काबू में रहेगी। तो अपने हार्मोन की कमी को आप बायो आइडेंटिकल हार्मोन से कंट्रोल कर सकते हैं। रासायनिक हार्मोन से दूर रहे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बायो आइडेंटिकल हार्मोन से बहुत फायदा हो सकता है। बहुत सारे सर्वे में ये बात सामने आई है और जर्नल ऑफ विमेन हेल्थ केयर और जेंडर बेस्ड मशीन में की गई 2000 स्टडी से ये बात सामने आई है कि जिन महिलाओं ने रासायनिक हार्मोन को छोड़ करके बायो आइडेंटिकल हार्मोन लेना शुरू किया, उनकी जिंदगी में काफी अच्छे बदलाव आए हैं। तो कुल मिलाकर के शुगर की लत किसी भी लत के जैसे ही शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको मीठा खाने की तलब होती है तो आपको इन 4 में से कोई एक लत हो सकती है, पर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अपने लिए सबसे अच्छे रास्ते को चुनिए और एक सेहतमंद जिंदगी की ओर कदम बढ़ाइए।